हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ऐसे 6 लीगल वेज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले टैक्स को बचाया जा सकता है। और ये जो लीगल वेज हम डिस्कस करेंगे ये एज पर फाइनेंस एक्ट 2025 होने वाला है, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR के लिए भी अप्लीकेबल है। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसको सेव करने का जो पहला तरीका वो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। न्यू टैक्स रेजिम में यदि ITR को फाइल करते हैं तो सभी सिटीजन के लिए 3 लाख है। तो आपकी यदि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर यदि आती है, ये यहाँ तक है, तो उस पर जो भी टैक्सेस आएगा वो आपका जीरो आएगा। फाइनेंस एक्ट 2025 को हमने ओपन किया हुआ है और सेक्शन 111A टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस, इस पॉइंट को यदि आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF बीइंग अ रेजिडेंट वेयर द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द such short term capital gain is below the maximum amount which is not chargeable to income tax। maximum amount which is not chargeable to income tax का मतलब होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब यहाँ तक यदि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या इसके नीचे है तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। और सेकेंड ये हो गया कि सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एज सो रिड्यूस्ड फॉल शॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, देन टैक्स ऑन द बैलेंस ऑफ सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एट द स्पेशल रेट। मतलब इसका ये हुआ कि यदि इस पर्टिकुलर टोटल इनकम में, जो कि बेसिक एजम्पशन लिमिट कहलाता है, यदि इसमें आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा भी यदि कोई इनकम आती है तो सबसे पहले वो इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से एडजस्ट होगी। यदि कुछ रिमेनिंग बचता है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट होगा और इसके बाद भी यदि आपकी गेन शॉर्ट टर्म बचती है तो उस केस में वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन 112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। इसमें भी यदि इस पॉइंट को आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही पॉइंट देखने को मिलेगा कि जो टोटल इनकम है वो आपकी यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के यदि नीचे है तो उस केस में कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2025 में 111A और 112A में जो कुछ भी आपने अभी स्टडी किया उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपकी अदर सोर्सेज की इनकम टोटल मिला के 2,25,000 आती है, जैसे कि FD की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, ठीक है। और आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी आती है, 90,000 रुपीज़ की आती है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिक एजम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की, और यहाँ पे आपकी अदर सोर्सेज कितनी है, 2.25 लाख। मतलब अभी भी 25,000 आपका बेसिक एजम्पशन लिमिट में बचा हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए आपका 90,000 रुपये टोटल आ रहा है, उसमें से 25,000 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा बेसिक एजम्पशन लिमिट का, और रिमेनिंग आपकी 65,000 यहाँ पे क्या हो रही है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रही है। अब 65,000 पे जो भी टैक्सेस आपके आएंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वैसे लॉन्ग टर्म के केस में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में यदि कोई भी टैक्सेस आता है तो भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी टैक्सेस नहीं देना है, क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है और ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपीज़ तक 87A की रिबेट मिलती है। तो इसके वजह से आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अब न्यू टैक्स रेजिम की बेसिक एजम्पशन लिमिट 3 लाख की होती है, इसमें अदर सोर्सेज 2.25 लाख माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट कितनी आती है, 75,000। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 90,000 है, इसमें से 75,000 एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 15,000 शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका अभी भी बच रहा है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अभी बचा हुआ है ये टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट से। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हैं, 25,000 और 75,000 का यहाँ पे कैलकुलेशन हमने दे रखा है। बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉसेस। शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते समय
ड्यूरिंग द ईयर यदि लॉसेस हो रखे हैं तो उस लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट से। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी लॉसेस होते हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी लॉसेस हो रखे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 146,776 का ये लॉस हो रखा है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 146,137 का, और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी अमाउंट है 79,118 का। अब यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आया है ये क्या होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो लॉसेस हैं ये वाला अमाउंट, इससे ये सेट ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों उसके वजह से जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो क्या होगा, 0 होगा। और पॉइंट नंबर 3 है कि हस्बैंड और वाइफ यदि दोनों मिलकर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्सेस को सेव किया जा सकता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम यदि हो रखी है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में हस्बैंड वाइफ दोनों ही ITR फाइल कर रहे हैं तो 5 लाख तक तो यहाँ पे बेसिक एजम्पशन लिमिट मिल जाती है, और न्यू टैक्स रेजिम में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला करके 6 लाख की यहाँ पे बेसिक एजम्पशन लिमिट मिल जाती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आप दोनों का मिला करके इस ओल्ड रेजिम में इतना आता है और न्यू रेजिम में इतना आता है तो टैक्सेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए कि वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में जो पिन मनी होता है जो कि हस्बैंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए अपनी वाइफ को हर महीने अपनी सैलरी की इनकम में से देता है जिससे कि घर का खर्च मैनेज किया जा सके, उसमें से वाइफ्स क्या करती है, पैसे को सेव करती हैं और उस पैसे को यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं तो उस केस में जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो उनके ITR में ही टैक्सेबल होगा, यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब पॉइंट नंबर 4 है लॉस एडजस्टमेंट इंट्रा हेड। अब जैसे मान लीजिए कि आपने शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे टोटल बाई वैल्यू आ रही है और यहाँ पे सेल वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेयर्स में गेन हो गया 75,000 का और मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में 50,000 का लॉस हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड में आपको गेन हो गया या फिर शेयर मार्केट में आपको लॉस हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हम बात करें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहते हैं, मतलब कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 75 का गेन हो गया तो 50,000 लॉसेस से एडजस्ट होगा, 25,000 ये क्या आ गया, अभी भी गेन पड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि LTCG की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 124,950, 1,60,000, तो ये 25,000 क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या आ गया, 0 आ गया, तो इस पर टैक्सेस नहीं पे करने होंगे। वैसे यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया और शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, बाकी किसी भी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 3,80,000 का लॉस आ रहा है तो ये जो अमाउंट है गेन का वो क्या होगा, इससे एडजस्ट हो जाएगा। तो अब तक जो हमने 4 तरीके डिस्कस किए उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्सेस को आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही एप्लीकेबल होगा। इसमें पॉइंट नंबर 5 रिडीम एंड री इन्वेस्ट का अप टू 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गवर्नमेंट यहाँ पे 1,25,000 का आपको एग्जेम्पशन देती है। यदि आपकी गेन लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से 1,25,000 तक एक साल में आता है तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, हर साल जब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक या उसके नीचे आ जाते हैं टोटल मिलाकर, तो आप उसको क्या कर दीजिए, रिडीम कर दीजिए या सेल कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप हर साल आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म पे लगने वाले टैक्सेस को आप सेव कर पाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है तो आप सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC का सहारा ले सकते हैं एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए शेयर्स की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है और सेल वैल्यू जो शेयर्स की है वो 10 लाख रुपीज़ की है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5 लाख रुपीज़ का। एग्जेम्पशंस 112A में मिलता है 1,25,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ गई 3,75,000, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन है ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस हो जाती है। अभी 375 पे टैक्स के रेट्स
12.5% लगे तो टैक्स कितना आ गया 46,875 का। अब इस टैक्स को सेव करना है तो ये जो गेन आया है ना, इस गेन को आपको री इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ पे करना होगा? तो इसके लिए दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 54F। सेक्शन 54F ये कहता है कि यदि आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, जैसे यहाँ पे इस केस में 5 लाख रुपीस है, तो आप किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन 54F का ये कंडीशन है कि जो सेल प्रोसीड्स है, मतलब जितने में आपने बेचा है, तो यहाँ पे जो टोटल सेल वैल्यू थी वो 10 लाख की थी, तो 10 लाख रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। उस केस में जो LTCG है एग्जेम्पशन मिलने के बाद वो क्या होगा, 0 हो जाएगा और इसकी वजह से कोई भी टैक्सेस इस पर नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC ये कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, जैसे कि REC है, PFC है और NHI का बॉन्ड है, उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो एग्जेम्पशन मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही मिलता है। तो या तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर जो 50 लाख रुपीस है, मतलब मैक्सिमम 50 लाख ही क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो कैपिटल गेन का अमाउंट है विच एवर इज लोअर। यहाँ पे 5 लाख रुपीस कैपिटल गेन सबसे कम आ रहा है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी टाइम लिमिट है, तो जिस डेट को आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचा है उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तभी आप 54EC का एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म के केस में क्लेम कर सकते हैं। तो ये 6 लीगल वेज हैं जिसके थ्रू की शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले टैक्सेस को आप सेव कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।